कभी ये गुंबद गुलजार रहा होगा, कभी इस गुंबद की रौनक पर न जाने कितनी कहानियां कही गई होंगी। साथ ही न जाने ये किला कितने किस्सों का गवाह रहा होगा। इतिहास को अपने आगोश में समेटे यह गुंबद किला पलवल की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में है। 1700 साल पुरानी इमारत इतिहास को तो अपने आप में समेटे है, लेकिन वर्तमान में जर्जर हो चुकी है। 1700 ईस्वी में बने गुंबद किले के जीर्णोद्धार के लिए रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को पत्र लिखा था। तब कांग्रेस की सरकार थी, बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। इसके बाद बीजेपी सरकार आते ही नवंबर 2017 को 9,73,000 की धनराशि पलवल पीडब्ल्यूडी विभाग में जीर्णोद्धार के लिए भेजी गई, लेकिन वह राशि प्रोजेक्ट के हिसाब से बहुत कम थी। इसलिए सरकार ने दिसंबर 2021 में फिर 9,10,000 की धनराशि PWNDR पलवल के खाते में भेजे। लेकिन इस दौरान संबंधित विभाग ने हरियाणा टूरिज्म विभाग को गुंबद किले को बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र कुमार गौर, सेक्रेटरी हाउसिंग बोर्ड वेलफेयर सोसाइटी। ये जो हमारे कॉलोनी के मध्य में स्मारक बना हुआ है, बहुत ही प्राचीन स्मारक है और इसकी दुर्दशा इतनी ख़राब है कि कहीं जहाँ तहाँ इसमें से पत्थर निकले हुए हैं और ये स्थिति आ गई है कि ये कभी भी गिर सकता है। इसके लिए हमारी RWA ने पत्राचार अधिकारियों से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार सभी से पत्राचार कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हमें ज्ञात हुआ कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के पास इसका जीर्णोद्धार के लिए पैसा आया हुआ है। हमने उनसे संपर्क किया तो ज्ञात हुआ कि कई बार जो है पैसा आया है और जो पैसा आता है उसके आगे ये एस्टीमेट करके जो है गवर्नमेंट को भेज देते हैं और आज तक इसको जो है काम जो है यहाँ कोई भी ना चालू किया गया और ऐसा का ऐसा ही ये पड़ा हुआ है। इसी संदर्भ में हम मंगला जो पूर्व विधायक थे श्री दीपक मंगला जी, उनसे मिले। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि इसके बारे में जो है कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई ना हुई है और यह मालूम पड़ता है कि शासन प्रशासन सब बिल्कुल चुप पड़ा हुआ है, न मालूम क्या कारण है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं अपने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का पहले से ही बचपन से ही यहीं खेले बड़े हैं, निवासी हैं। हमारे प्रधान जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी जी RWA पलवल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से हैं। मैं इनकी बातों से पूर्ण सहमत हूँ और जैसा कि इन्होंने बताया है कि इस किले वाली पार्क और गुंबद का पिछले काफ़ी समय से एस्टीमेट बना हुआ है, लेकिन जिसका कि कहीं पर भी कोई भी उपयोग नहीं किया गया है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा, सारे हाउस बोर्ड कॉलोनी वासियों की तरफ से, कि ये गुंबद कभी भी गिरने की हालत में है, कभी भी किसी को भी चोट नुकसान पहुँच सकता है। तो शासन प्रशासन से इतना ही अनुरोध करूँगा कि इसका जीर्णोद्धार करवाया जाए जल्दी से जल्दी। धन्यवाद। मेरा नाम रितेश यादव है। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD पलवल पोस्टेड हूँ। जी, पलवल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक 1700 शताब्दी की बनी और एक गुम्बद है, यानी कि किला, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? देखिए, इनिशियली तो हमारे पास इसका एस्टीमेट आया था, हमारे पास बजट भी आया था इसका। 2017 में 9.73 लाख जमा कराए गए थे जी, और उसके बाद 2021 में 9.10 लाख जमा कराए थे जी। फिर उसके बाद ऊपर से डिसीजन आया। वैसे जो पैसे जमा कराए थे रॉन्ग हेड में जमा हो गए थे, गलत हेड में जमा हो गए थे। मीनवाइल क्या हुआ, इसमें ऊपर से डायरेक्शन आई कि भाई ये काम जो है हम हरियाणा टूरिज्म से कराएंगे जी। तो इसको रिफ़ंड के लिए उन्होंने लेटर लिखा था, आप ये पैसे जो हम डिपॉजिट कराएं इसको रिफ़ंड कर दिया जाए जी। तो रिफ़ंड जब हम करने लगे तो इसमें पता चला कि जो हेड है वो गलत उसमें जमा हो गए थे जी। और वो फिर हमने लेटर उनको लिखा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को चंडीगढ़ में कि आप इसको करेक्ट हेड में करें ताकि हम इसको रिफ़ंड कर दें आपको। जी सर, ये 2009 से चल रहा है प्रोसीजर और अब 2024 है, यानी कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, वो भी बदल गई और भाजपा की सरकार तीसरी बार आ गई। उसके बावजूद भी ये इसका कार्य अधर में क्यों लटका हुआ है? इसकी तो जानकारी देखिए जी, पैसे जमा हुए हैं 2017 में और 21 में। उसके बाद हमने रिवाइज एस्टीमेट ही भेजा था, कुछ मौके पे जाके देखा होगा और ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी तो वही प्रोसेस चल रहा था। मीनवाइल जो ऊपर से डायरेक्शन आई कि भाई हम दूसरे डिपार्टमेंट से कराएंगे
तो वो फिर चल रही है कार्रवाई तो हमारी। सरकार की तरफ से आपके पास कोई ग्रांट आई हुई है? इसमें पैसे जमा हुए हैं, कितने? डिपॉजिट वर्क है 18,83,000 जी। ये जमा कराए हैं पैसे। जी। तो ये क्या संभावना करें कि ये कब तक काम पूरा हो जाएगा? अब इनको हम जल्दी से जल्दी रिफंड कर देंगे ताकि वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उनसे काम करा दें। अब मामले में पेच यही से आया। इसे विभाग की गलती या लापरवाही के चलते दिसंबर 2021 में सरकार की तरफ से आई धनराशि 9,10,000 रुपये किसी अन्य के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए, जिसकी एवज में संबंधित विभाग ने पुरातत्व विभाग हरियाणा सरकार चंडीगढ़ को पत्र भी लिखा था। उक्त धनराशि किसी अन्य के खाते में आज तक पड़ी हुई है। PWD&R पलवल के खाते में नवंबर 2017 में मंजूर हुई सिर्फ 9,73,000 की ही धनराशि मंजूर है, जिस वजह से संबंधित विभाग ने गुंबद किला का काम अभी तक चालू नहीं करवाया है। हालत यह है कि बजट के हेरफेर में गुंबद किले की तस्वीर जस की तस बनी हुई है। हालांकि इस बाबत 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को भी इस मामले में पत्र लिखा गया है, हालांकि इसका अभी तक जवाब नहीं मिला है। अब अधिकारियों के हेरफेर और बजट की बदहाली के कारण गुंबद किला गर्दिश में दिन बिता रहा है। पलवल हरियाणा से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।